हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। और पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था लिंग, और लिंग में भी मैं आपको पढ़ा रहा था पुल्लिंग शब्द, अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। उसमें हम लोगों ने 7 नियम पढ़ा था जो कि अभी समाप्त नहीं हुआ है। आइए 8वां नियम आज शुरू करते हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द का 8वां नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर यदि किसी शब्द के अंत में त्र, न, ढ़, ख, ज, आय, आर अक्षर, कौन कौन से अक्षर? त्र, न, ढ़, ख, ज, आय, आर, ये सब अक्षर यदि किसी शब्द के अंत में आ जाए, यदि किसी शब्द के अंत में हो तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग के होते हैं। ये बात मेरे दोस्त याद रखिएगा कि त्र, न, ल, ख, ज, आय, आर अक्षर यदि किसी शब्द के अंत में आ जाते हैं तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग के माने जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लिखा है क्या? चित्र। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ चित्र कैसा शब्द है तो कैसा कहेंगे? पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या आया? त्र। नियम भी यही कह रहा था कि जब किसी शब्द के अंत में त्र, न, ड़, ख, ज, आय, आर इनमें से कोई आएगा तो वो शब्द प्रायः पुल्लिंग का होगा। तो चित्र में क्या आया? अंत में त्र आया। मित्र में भी क्या आया? त्र आया। पत्र में भी क्या आया है? त्र आया है। अत्र वाले शब्द हमेशा क्या माने जाते हैं? तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं प्रायः। अगला देखिए, रमन, पालन, वदन। लास्ट में रमन में देखें तो क्या आ रहा है? तो कहेंगे न आया है। पालन में भी क्या आया है? न आया है। वदन में भी क्या आ रहा है? तो कहेंगे न आ रहा है। अगर यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये शब्द कैसे हैं तो क्या बोलेंगे? पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि नियम कह रहा था कि त्र, न, ड़ क्या आया है? न आया है। और जिस शब्द के अंत में न अक्षर आता है वो कैसा माना जाता है प्रायः? तो कहेंगे पुल्लिंग माना जाता है। अब आगे देखिए, जागरण, जागरण, पोषण, भरण, हरण, इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? अंतिम में तो कहेंगे इसके अंत में आ रहा है ड़। जिस शब्द के अंत में ड़ अक्षर आता है वो प्रायः किसका माना जाता है? तो कहेंगे पुल्लिंग का माना जाता है। नियम यही कह रहा है, मैं तो कह नहीं रहा हूं दोस्त। आगे देखिए, सुख, दुख। सुख में क्या आया अंत में? तो कहेंगे ख आया है। दुख में भी अंत में क्या आया है? ख आया है। नियम में भी ख है कि नहीं? ये क्या है? तो कहेंगे ख है। जिस शब्द के अंत में ख आता है वो शब्द प्रायः किसका? तो कहेंगे पुल्लिंग का होता है। आगे देखिए, लिखा है सरोज, मनोज, अनाज। सरोज, मनोज, अनाज, इन तीनों के अंत में अगर हम देखें तो कौन सा अक्षर आया है? तो कहेंगे ज आया है। जिस शब्द के अंत में ज अक्षर आता है वो शब्द प्रायः किसका? तो कहेंगे पुल्लिंग का माना जाता है। आगे देखिए, लिखा है द्वार। इसमें ज है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। द्वार, सिंगार, बिहार, आहार, संचार, अधिकार। यदि हम बात करें द्वार की, सिंगार की, बिहार की, आहार की, संचार, अधिकार, इन सभी के अंत में अगर हम देखें कौन सा अक्षर है तो कहेंगे कि र आया है। इन सभी के अंत में कौन सा अक्षर? तो कहेंगे र है। और जिस शब्द के अंत में र आता है आप कहेंगे कि र की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो दोस्त, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है? सिंगार में आर, बिहार में क्या आया है? आर, आहार में भी क्या आया है? तो कहेंगे आर, और संचार में भी क्या है? तो कहेंगे आर, अधिकार में भी क्या है? तो कहेंगे आर, और व्यवसाय में आर। यहां तक ठीक है। द्वार, श्रृंगार, बिहार, आहार, संचार और अधिकार में अगर इन शब्दों के अंत में देखें तो क्या आया है? तो कहेंगे आर आया है। जिस शब्द के अंत में आर आ जाए, क्या आ जाए? आर आ जाए, वो शब्द प्रायः किसका माना जाता है? तो कहेंगे वो शब्द प्रायः पुल्लिंग का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, लिखा है व्यवसाय। इसके अंत में अगर हम देखें व्यवसाय के तो क्या आएगा? आय। अध्याय, अध्याय में भी अंत में क्या आया? तो कहेंगे आय आया। न्याय में भी क्या आया है अंत में? तो कहेंगे आय आया है। जिस शब्द के अंत में आय आ जाए वो शब्द प्रायः किसका माना जाएगा? तो कहेंगे वो शब्द प्रायः माना जाता है पुल्लिंग का।
इतनी बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आइए, जब ये देख लिए तो इससे जुड़े अपवाद को भी देख लिया जाए, क्योंकि अपवाद से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है आपके कंपटीशन में। तो देखिए, लगन लास्ट में क्या आया तो कहेंगे ना आया है, लेकिन लगन शब्द कैसा है तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। भीख लास्ट में खा आया है, लेकिन ये शब्द भी, भीख जो शब्द है ये कैसा है तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। सीख में भी लास्ट में क्या आया है अंतिम में तो कहेंगे खा आया है, और सीख शब्द भी कैसा है तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। चीख भी कैसा है तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। मौज, खाज, लाज, खोज, हार, हुंकार, बौछार, पुकार, जय जय जयकार, हाथ, गाय, राय आदि। मतलब यहाँ पे जितने शब्द लिखा गया है अपवाद में, ये सब के सब शब्द कैसे हैं तो कहेंगे ये सब के सब शब्द जो है स्त्रीलिंग के हैं। तो ये रहा इसका अपवाद। इन अपवादों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी अक्षर, जितने भी शब्द के अंत में इनमें से कोई अक्षर आ जाता है वो शब्द जो है प्रायः किसका माना जाता है तो कहेंगे पुल्लिंग का। ये रहा आपके सामने अपवाद और ये रहा शब्द। इसका सबसे पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट, और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट करते रहिएगा मेरे दोस्त। तो लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 कहता है कि संज्ञाओं में त्वा, पा, पन प्रत्यय जोड़ने पर प्रायः शब्द पुल्लिंग के हो जाते हैं। यदि हम किसी संज्ञा में त्वा, पा, पन ये प्रत्यय जोड़ दे तो वो शब्द किसका बन जाएगा तो कहेंगे पुल्लिंग का हो जाएगा। अब बात आ गई प्रत्यय की। यहाँ किसकी बात कर रहा है? प्रत्यय की। तो प्रत्यय में अगर बात करूं तो कहाँ लगता है तो कहेंगे प्रत्यय जो लगता है वो पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है तो शब्द के पीछे। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है, या कह सकते हैं शब्द के अंत में। जो शब्द या शब्दांश मेरे दोस्त किसी शब्द के अंत में लगे या पीछे लगे तो उसे क्या बोलते हैं तो कहेंगे प्रत्यय बोलते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो कौन कौन सा प्रत्यय की बात किया? त्वा की बात किया, पा की बात किया और पन की बात किया। ये तीनों प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगे होंगे वो शब्द प्रायः किसका माना जाएगा तो कहेंगे वो शब्द माना जाता है प्रायः पुल्लिंग का। आइए उदाहरण की बात करें। क्या लिखा है? जैसे में शिवत्व। अब देखो, शिवत्व को अगर हम देखें तो मूल शब्द क्या है तो कहेंगे मूल शब्द इसमें तो शिव है, और तो क्या है तो कहेंगे प्रत्यय लगा है। शिवत्व में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय जुड़ा है। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ शिवत्व जो है कैसा शब्द है, पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है, तो क्या बोलेंगे कि ये तो पुल्लिंग का शब्द है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आया है? कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में तो प्रत्यय लगा होता है वो शब्द प्रायः किसका माना जाएगा मेरे दोस्त तो कहेंगे पुल्लिंग का होगा। अब देखो अगला क्या लिखा है? पशुत्व। इसमें भी लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगा है तो कहेंगे तो प्रत्यय लगा है। यहाँ पे क्या लिखा है? कवित्व। कवित्व में भी कौन सा प्रत्यय तो कहेंगे तो प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं तो कहेंगे प्रायः पुल्लिंग के हो जाते हैं। अगला क्या है तो अगला लिखा है गुरुत्व। गुरुत्व में भी कौन सा प्रत्यय तो कहेंगे तो प्रत्यय है। इसलिए ये कौन सा शब्द कैसा शब्द हो जाएगा तो कहेंगे पुल्लिंग का हो जाएगा। अगला लिखा है बचपन। बचपन में यदि हम बात करें प्रत्यय की तो कौन सा प्रत्यय लगा है तो कहेंगे मूल शब्द ये कौन सा? पन लगा है। कौन सा प्रत्यय है तो कहेंगे पन है। लड़कपन में भी कौन सा प्रत्यय है तो कहेंगे पन लगा है। जिस शब्द के अंत में पन प्रत्यय लगा होता है वह शब्द प्रायः किसका तो कहेंगे पुल्लिंग का होता है। अब अगला देखो बुढ़ापा, मोटापा। बुढ़ापा और मोटापा दोनों शब्दों को देखें तो बुढ़ापा में अंत में क्या आया? पा आया। मोटापा में अंत में क्या आया है? पा आया है।
पा प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगा होता है मेरे दोस्त, वो शब्द प्रायः किसका, तो कहेंगे वो शब्द प्रायः जो है पुल्लिंग का होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? जिस शब्द के अंत में त्व, पा, पन प्रत्यय लगा होता है वो शब्द प्रायः किसका, तो कहेंगे पुल्लिंग का होता है। इतनी बात आप दिमाग में बिठा के रखिएगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त। और लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं अगला नियम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अगला नियम देखें। अब देखो नियम नंबर 10, पुल्लिंग शब्द का नियम नंबर 10 कहता है कि कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग जो है सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। इसमें हमेशा पशु पक्षियों के नाम ही आते हैं मैक्सिमम। अब देखो यदि हम बात करें कि ये शब्द तो हमेशा प्रायः हमेशा जो है क्या होंगे, तो कहेंगे पुल्लिंग ही होते हैं। हमेशा कहना गलत होगा, प्रायः। कुछ प्राणियों के नाम सदैव क्या होंगे, तो कहेंगे हमें सदैव मतलब होता है हमेशा क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन बात आती है कि ये सब हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, तो इनमें हम मादा कैसे बनाते, जो है नर या मादा कैसे बनाते हैं, मतलब स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। जब ये शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग ही होंगे तो इसको हम जो है स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे? अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि इन शब्दों के अंत, इन शब्दों में क्या जोड़ के बनाते हैं, नर या मादा। इनमें नर या मादा शब्द लगाकर जो है इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक मिनट इसमें जो है मादा शब्द जोड़कर जो है मादा शब्द लगाकर जो है इसका हम क्या बनाते हैं, तो कहेंगे स्त्रीलिंग बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये शब्द हमेशा क्या होंगे, तो कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। जब हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है इनका, तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, तो कहेंगे मादा शब्द, मादा जोड़ते हैं। जैसे ही हम मादा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, गरुड़। आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ गरुड़ कैसा शब्द है, तो कहेंगे ये पुल्लिंग है। बाज कैसा शब्द है, तो कहेंगे पुल्लिंग। पक्षी भी कैसा है, तो कहेंगे पुल्लिंग। कछुआ भी क्या है, तो कहेंगे पुल्लिंग। मगरमच्छ कैसा शब्द है, तो कहेंगे पुल्लिंग है। अब अगर हम इसको मान लो, अगर हमें गरुड़ को जो है स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, मादा गरुड़। बाज बनाना है तो क्या बोलेंगे, मादा बाज। पक्षी बोलना है तो क्या बोलेंगे, मादा पक्षी बोलेंगे। तब क्या बन जाएगा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब हमें तोता, तोता कैसा शब्द है, तो कहेंगे तोता तो पुल्लिंग शब्द है। गैंडा कैसा शब्द है, तो कहेंगे पुल्लिंग शब्द है। चीता कैसा शब्द है, तो कहेंगे पुल्लिंग होगा। भेड़िया क्या है, पुल्लिंग। भालू भी क्या है, पुल्लिंग। खटमल, मच्छर, जुगनू और खरगोश, बिच्छू, रीछ, ये सब सदैव कैसे शब्द माने जाते हैं, तो कहेंगे पुल्लिंग माने जाते हैं। इनका क्या नहीं होता है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग नहीं होता है। लेकिन बात आती है कि जब स्त्रीलिंग नहीं होता है तो हम स्त्रीलिंग बनाएंगे कैसे? तो इसमें एक शब्द जोड़ते हैं, क्या, मादा। मादा जोड़ के हम इसका क्या बनाते हैं, तो कहेंगे इसका मादा जोड़ के हम बनाते हैं स्त्रीलिंग। जैसे मान लो तोता है, तोता को हमें मादा बनाना है तो क्या बोलेंगे, मादा तोता। अगर हमें बनाना है भेड़िया का स्त्रीलिंग तो क्या बोलेंगे, मादा भेड़िया। मादा भालू। क्या भलूनी बोलते हैं? तोता को क्या तोती कभी बोलते हैं, तो कहेंगे नहीं। इसमें हम क्या लगा के बनाते हैं स्त्रीलिंग इसका, तो कहेंगे इसमें मादा जोड़ के जो है हम इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं, जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट।
तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम लोग अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द के कितने नियम पढ़े हैं? तो कहेंगे 10। कितने पढ़े हैं अब तक? 10 नियम पढ़ चुके हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द क्या हो चुका है मेरे दोस्त? खत्म हो चुका है। अब आपको अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द में मैं आशा करता हूं कि दिक्कत नहीं होगा किसी तरीके का। तो आइए अब शुरू करते हैं अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग के शब्द। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। तो अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग की बात करें शब्द की, तो इसका जो पहला नियम है, पहला नियम इसका कहता है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है मेरे दोस्त। उन अपवादों को यदि हम निकाल दें तो जितनी नदियां बचेंगी सभी नदियों के नाम कैसे होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? नदियों के नाम कैसे होंगे? तो कहते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ गंगा जो है कैसा शब्द है, तो क्या बोलेंगे? गंगा जो है स्त्रीलिंग है। यमुना, यह भी नदी का नाम है। यमुना जो है कैसा शब्द? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। सरयू भी क्या है? नदी है। अगर हम पूछे आपसे इसमें कौन सा लिंग, तो क्या बताएंगे? स्त्रीलिंग होगा। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जितने भी नदी हैं सभी नदियों के नाम क्या होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को छोड़ के। नदियों के नाम में मेरे दोस्त अगर हम बात करें तो बस 3 ही नदी हैं जिनको छोड़ के बाकी जितनी नदियां बसती हैं सबके सब क्या हो जाती हैं? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। लेकिन ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं? तो कहेंगे पुल्लिंग। सोंड, जिसमें से सोंड, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यदि मैं बात करूं सोंड नदी की, सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की, ये तीनों जो है नदी कैसे शब्द हैं? तो कहेंगे ये सब नदियों में जो है, तीनों नदियों में पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये तीनों कैसे हैं? तो कहेंगे ये तीनों पुल्लिंग हैं। अब बात आती है, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये बताइए, जब नदियां पुल्लिंग, नदियां जो है स्त्रीलिंग है, जितनी नदियां हैं सबके सब स्त्रीलिंग है, तो ये तीनों काहे पुल्लिंग हो रहे हैं? तो मेरे दोस्त सोंड, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को नदी नहीं बल्कि क्या माना जाता है? नद माना जाता है। सोंड, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदी नहीं है बल्कि क्या है? नद है। हम बुलाते क्या है? तो कहेंगे नदी। इसलिए ये तीनों कैसे शब्द माने जाते हैं? तो कहेंगे पुल्लिंग के माने जाते हैं। अगर हम इन तीनों को हटा दें, किसको किसको? सोंड, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को, तो बाकी जितनी नदियां बचेंगी मेरे दोस्त सबके सब कैसी? तो कहेंगे स्त्रीलिंग की हैं। सबके सब नदियों में कौन सा शब्द हो जाएगा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो मेरे दोस्त, तो आप मारिए वीडियो को लाइक और लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं आगे। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग का जो है हम लोग अब पढ़ेंगे दूसरा नियम। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग का जो दूसरा नियम है मेरे दोस्त, वो कहता है कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम कैसे होंगे? तो कह रहा है कि स्त्रीलिंग होते हैं। बस मेरे दोस्त कुछ अपवाद है, उनको छोड़ के। यदि हम अपवाद को निकाल दें तो बाकी जितने नक्षत्र हैं सभी नक्षत्र कैसे होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, भरणी, जैसे में अगर हम नक्षत्रों में बात करें, भरणी, अश्विनी, रोहिणी, ये सब जितने नक्षत्र हैं सबके सब नक्षत्र कैसे, नक्षत्र के शब्द कैसे होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अपवाद भी है कुछ। आइए अपवाद पे भी चर्चा कर लेते हैं। सभी नक्षत्रों में सिर्फ 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो होते हैं क्या मेरे दोस्त? तो कहेंगे पुल्लिंग। एक है अभिजीत और दूसरा जो नक्षत्र है उसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। अभिजीत और पुष्य नक्षत्र ये दोनों कैसे हैं? तो कहेंगे ये दोनों होते हैं पुल्लिंग। इन दोनों को अगर मेरे दोस्त छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने नक्षत्र बचते हैं सबके सब नक्षत्र में, नक्षत्र के नाम में कौन सा शब्द? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं?
अगर आ गई तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग का अगला नियम देखते हैं। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग का जो तीसरा नियम है वो कहता है, कौन सा नियम? तीसरा नियम कहता है कि बनिए की दुकान की चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। बनिए की दुकान की चीजें कैसी होंगी? तो कह रहा है कि स्त्रीलिंग होती है। लेकिन मेरे दोस्त बार बार मैं बात कर रहा हूं अपवाद की, तो इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद है और उन अपवादों को छोड़ दे तो बनिए की दुकान की जितनी भी चीजें होती हैं सब की सब कैसी? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए देखते हैं बनिए की दुकान की कुछ चीजों के उदाहरण। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इलायची जो है कैसा शब्द, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो क्या बताएंगे? स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि ये भी कहाँ की चीज है? तो कहेंगे बनिए की दुकान की। दालचीनी, चीनी, लौंग, हल्दी या चिरौंजी, ये सब बनिए की दुकान की चीजें हैं मेरे दोस्त। और बनिए की दुकान की चीजें सदैव क्या होंगी मानी जाती हैं? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। बनिए की दुकान की चीजें कैसी? तो कहेंगे स्त्रीलिंग की होगी। लेकिन मेरे दोस्त कुछ अपवाद हैं। इन अपवादों को निकाल के अगर हम बात करें तो जितनी भी चीजें आएंगी सबके सब क्या हो जाएंगी? तो कह रहे हैं कि सबके सब चीजें स्त्रीलिंग हो जाएंगी। तो हम इसको याद करने से अच्छा है इस अपवाद को ही याद कर लें। अपवाद को याद कर लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब देखो अपवाद में क्या क्या आता है। यदि मैं आपसे बोलूं केसर, क्या बोलूं मैं आपसे? केसर। केसर कैसा शब्द है? तो कहेंगे पुल्लिंग का। लेकिन ये भी कहाँ का है? तो कहेंगे बनिए की दुकान की। इसलिए अपवाद हुआ कि नहीं? बनिए की दुकान की चीजें क्या मानी जाती है? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। लेकिन ये कैसा है? तो कहेंगे पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग है तो इसका अपवाद बना कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। कपूर, धनिया, गरम मसाला, तेज पत्ता और नमक। केसर, कपूर, धनिया, गरम मसाला, तेज पत्ता और नमक, ये सब के सब कैसे हैं शब्द? तो कहेंगे ये सब के सब शब्द जो है पुल्लिंग के हैं। ये सब शब्द कैसे हैं? तो कहेंगे पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग है इसीलिए तो मेरे दोस्त अपवाद है। अगर इन अपवादों को छोड़ के कितने, केसर, कपूर, धनिया, गरम मसाला, तेज पत्ता, नमक, इन चीजों को, इतने चीजों को अगर हम छोड़ दें मेरे दोस्त तो बनिए की दुकान की जितनी भी चीजें मिलेंगी सबके सब में कौन सा शब्द होगा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई मेरे दोस्त तो दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लीजिए आप स्क्रीनशॉट में चलता हूं आगे। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करें नियम नंबर 4 की, अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग का नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि खाने पीने की चीजें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। खाने पीने की चीजें प्रायः क्या मानी जाती हैं मेरे दोस्त? तो कहेंगे स्त्रीलिंग मानी जाती है। लेकिन कुछ होता है इसमें भी, क्या? तो कहेंगे अपवाद। उन अपवाद को हटा दे तो जितनी भी खाने पीने वाली चीजें होंगी मेरे दोस्त सब के सब क्या? तो कहेंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगी। किसको हटाने पे? तो कहेंगे अपवाद को हटाने पे। जैसे में देख लेते हैं खाने पीने चीजें, खाने पीने वाली चीजों के नाम। कह रहा है कचौड़ी। यदि मैं आपसे बोलूं कि कचौड़ी कैसा शब्द है, पुल्लिंग का कि स्त्रीलिंग का? तो क्या बताएंगे? कचौड़ी स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग शब्द में भी क्या है? तो कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द है।
दाल, खीर, रोटी, ये सब के सब कैसे शब्द होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो खाने पीने वाली चीजें जितनी भी होंगी सबके सब में क्या स्त्रीलिंग होगा। लेकिन कुछ अपवाद को मेरे दोस्त छोड़ के, तो आइए बात कर लेते हैं अपवाद की भी। किसकी बात कर रहे हैं? अपवाद की। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ पराठा कैसा शब्द है, तो क्या बताएंगे? पराठा पुल्लिंग शब्द है। हलवा भी कैसा शब्द है? तो कहेंगे हलवा भी पुल्लिंग शब्द होगा। भात भी कैसा शब्द है? तो कहेंगे पुल्लिंग शब्द है। रायता भी कैसा शब्द है? तो कहेंगे पुल्लिंग शब्द है। और दही भी कैसा शब्द है मेरे दोस्त? तो कहेंगे पुल्लिंग शब्द है। तो पराठा, हलवा, भात, रायता, दही, इन शब्दों, ये सब शब्द कैसे होंगे? तो कहेंगे ये सब के सब शब्द जो है पुल्लिंग है। और इन पुल्लिंग शब्दों को यदि हम खाने पीने में से हटा दें तो बाकी जितने बच जाएंगे मेरे दोस्त सब के सब कैसे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के शब्द हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये थे अपवाद। और अपवाद से ही मेरे दोस्त आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अपवाद को दिमाग में रखिएगा। और अपवाद दिमाग में है तो बाकी लिंक के जितने भी क्वेश्चन है ना आप चुटकियों में उड़ा दोगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर पसंद आया हो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग के 5वें नियम की बात करते हैं। कौन सा नियम? तो कहेंगे 5वां नियम। 5वां नियम कहता है मेरे दोस्त, प्रायः अकारांत, इकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः अकारांत और इकारांत जो है शब्द कैसे माने जाते हैं? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो अकारांत है और इकारांत है ये है क्या? क्या बोला है? अकारांत। जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए मेरे दोस्त? तो कहेंगे आ जाए। क्या ये अकारांत है? मिस्टेक हो गया था लिखने में। आकारांत और इकारांत। आकारांत का मतलब क्या? तो कह रहा है जिस शब्द के अंत में क्या आए, आ आए, उसे क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं। और जिस शब्द के अंत में क्या आए, ई आए, उसे कौन सा शब्द बोलते हैं? तो कहेंगे उसे बोलते हैं इकारांत। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जिस शब्द के अंत में आ आता है उसे क्या बोलेंगे? आकारांत बोलेंगे। और जिस शब्द के अंत में ई आएगा उसे क्या बोलते हैं? तो कहेंगे इकारांत बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रायः अकारांत और इकारांत वाले शब्द कैसे होते हैं? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे मेरे दोस्त क्या लिखा है? रमा। अगर हम रमा की बात करें तो पढ़ के देखिए, रमा लास्ट में क्या आया? तो कहेंगे अंत में आया इसके आ। जिस शब्द के अंत में आ आता है वो कैसे शब्द होंगे? तो कहेंगे अकारांत के। सीता, सीता में भी अंत में क्या आ रहा है? तो कहेंगे आ रहा है। सब्जी में भी अंत में, सब्जी में जो लिखा है इसके अंत में क्या आया? तो कहेंगे ई आया। बोली के अंत में क्या आया? तो कहेंगे ई आ रहा है। टोपी में अंत में क्या आ रहा है मेरे दोस्त? तो कहेंगे ई आ रहा है। रोटी के अंत में क्या आया? तो कहेंगे ई आ रहा है। नदी के अंत में क्या आया? तो कहेंगे ई आया। कली शब्द के अंत में क्या आ रहा है मेरे दोस्त? तो कहेंगे ई आया है। अनुजा में क्या आया? तो कहेंगे आ आया है। और गीता शब्द में अंत में क्या आया है? तो कहेंगे आ आया है। अभी नियम क्या पढ़ रहे थे? आकारांत और इकारांत वाले शब्द प्रायः क्या माने जाते हैं मेरे दोस्त? तो कहेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो जिस शब्द के अंत में क्या आएगा? ई आएगा। वो शब्द कैसे? तो कहेंगे वो शब्द हो जाएगा मेरे दोस्त स्त्रीलिंग का। क्यों? क्योंकि जिस शब्द के अंत में ई आता है वो कैसा शब्द? इकारांत का होगा। और इकारांत शब्द कैसे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग। और जिस शब्द के अंत में क्या आए? आ आएगा। जिस शब्द के अंत में क्या आएगा? आ आएगा। वो शब्द किसके है? तो कहेंगे आकारांत का माना जाएगा। और आकारांत शब्द कैसे होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के होंगे। तो ये सब जितने भी शब्द लिखे हैं ये कैसे हैं? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है अब लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कहता है यदि संज्ञाओं के अंत में, जो संज्ञा के शब्द होंगे उसके अंत में ता, आस, आहट, आवट, आई और ई, शब्द के अंत में क्या लगा हो मेरे दोस्त? ता, आस, आहट, आवट, आई और ई। प्रत्यय अगर हम जोड़ दें, यदि किसी शब्द के अंत में मेरे दोस्त ता, आस, आहट, आवट, आई और ई प्रत्यय जोड़ दें तो जो शब्द बनेगा वो प्रायः किसका बन जाएगा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। यही तो लिखा है कि यदि संज्ञाओं के अंत में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग का बन जाता है। ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। बात करें उदाहरण की तो आइए देखते हैं उदाहरण। क्या लिखा है? मनुष्यता। क्या लिखा है? मनुष्यता। इसके अंत में क्या लगा है? तो कहेंगे ता लगा है। ये ता क्या है? तो कहेंगे प्रत्यय। अब प्रत्यय कहाँ लगता है मेरे दोस्त? तो कहेंगे प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। शब्द के अंत में या शब्द के पीछे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में या पीछे लगता है या जुड़ता है मेरे दोस्त, उसे क्या बोलते हैं? तो कहेंगे उसे बोलते हैं प्रत्यय। अब मनुष्यता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कहेंगे ता लगा है। और पशुता की बात करें तो पशुता में भी कौन सा प्रत्यय? तो कहेंगे ता प्रत्यय लगा है। गुरुता में भी कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। और बात करें कविता की तो कविता के अंत में भी क्या आया? ता आया। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो कहेंगे ता प्रत्यय जुड़ा है। अब देखो नियम क्या कह रहा था कि जिस शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा हो वो शब्द प्रायः किसका माना जाएगा मेरे दोस्त? तो कह रहा था कि वो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग का होगा। नियम तो यही पढ़े। मनुष्यता, पशुता, गुरुता और कविता एक ऐसा शब्द है तो कहेंगे स्त्रीलिंग का शब्द है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या लिखा है? मिठास। मिठास की अगर मैं बात करूं तो अंत में क्या आया? तो कह रहे हैं अंत में लगा है आस। क्या आया? आस आया। प्यास में भी अंत में क्या लगा है? तो कहेंगे आस लगा है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय? अब देखो बात कर लेते हैं मिठास और प्यास की। इस शब्द के अंत में क्या आया? क्या जुड़ा है? कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो कहेंगे आस प्रत्यय जुड़ा है। नियम यही कह रहा था कि जिस शब्द के अंत में आस प्रत्यय जुड़ा होता है वो शब्द प्रायः किसका मेरे दोस्त? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का होता है। तो मिठास और प्यास की बात करें तो ये कैसे शब्द होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। अगला देखिए क्या लिखा है? चिल्लाहट। लास्ट में क्या आया? तो कहेंगे लास्ट में आया है आहट। क्या आया है? तो कहेंगे आहट। घबराहट के अंत में क्या लगा है? तो कहेंगे घबराहट में देखिए अंत में क्या आया? तो कहेंगे आहट। सजावट में क्या आया है? अब देखिए दो की बात कर लेते हैं पहले। चिल्लाहट और घबराहट में क्या आया अंत में? तो कहेंगे आहट आया है। और यही तो नियम पढ़े, जिस शब्द के अंत में आहट प्रत्यय जुड़ा हो वो शब्द किसका? तो कहेंगे वो शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग का। तो चिल्लाहट और घबराहट कैसे शब्द हैं? तो कहेंगे ये शब्द जो है स्त्रीलिंग के हैं। अगला देखिए क्या लिखा है? सजावट। सजावट में देखिए कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लिखा है आवट। रुकावट में भी कौन सा प्रत्यय है? तो कहेंगे रुकावट में तो लगा है आवट प्रत्यय। मिलावट में कैसा प्रत्यय है? तो कहेंगे मिलावट में भी क्या लगा है? आवट प्रत्यय। अब देखिए जिस शब्द के अंत में आवट प्रत्यय लगा हो मेरे दोस्त वो शब्द कैसा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। तो सजावट, रुकावट, मिलावट ये कैसे शब्द होंगे? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के होंगे। अगला देखिए क्या लिखा है? लड़ाई। लड़ाई के अंत में देखे तो क्या आया है? तो कहेंगे लड़ाई में प्रत्यय जो लगा है वो लगा है आई। गर्मी में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए। तो कहेंगे ई प्रत्यय लगा है। दूरी में कौन सा प्रत्यय? तो कहेंगे ई प्रत्यय लगा है। बोली में भी कौन सा प्रत्यय? तो कहेंगे ई प्रत्यय लगा है। धमकी में भी कौन सा प्रत्यय मेरे दोस्त? तो कहेंगे ई प्रत्यय लगा है। बड़ाई में भी कौन सा प्रत्यय? तो कहेंगे ई प्रत्यय लगा है। आई और ई जिस शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा होता है मेरे दोस्त वो शब्द किसका बन जाता है? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का।
यही तो नियम पढ़े, आई और ई लिखा है वहां पे कि नहीं, तो कहेंगे हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं लड़ाई, गर्मी, दूरी, बोली, धमकी, बड़ाई, ये शब्द कैसे हैं, तो कहेंगे ये सबके सब शब्द तो जो है स्त्रीलिंग के हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और कीजिए अधिक से अधिक कमेंट, और लीजिए इधर स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अगला नियम देखते हैं। अब पढ़ते हैं नियम नंबर 7। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द का 7वां नियम कहता है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, इनका प्रयोग पुल्लिंग में नहीं होता है। कुछ प्राणीवाचक ऐसे शब्द होते हैं मेरे दोस्त जो कि सदैव किस में होते हैं, तो कहेंगे स्त्रीलिंग में होते हैं। और जब सदैव स्त्रीलिंग में होंगे मेरे दोस्त तो उसका पुल्लिंग बनेगा, तो कहेंगे उसका पुल्लिंग भी नहीं बनेगा। और जिसका पुल्लिंग नहीं बनेगा वो कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। जैसे मैं उदाहरण की बात करें तो संतान, संतान शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग है। क्या संतान का पुल्लिंग बन सकता है, तो कहेंगे नहीं। संतति, संतति भी कैसा शब्द है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है, इसका भी कभी भी क्या नहीं बनेगा, तो कहेंगे पुल्लिंग। सरकार भी कैसा शब्द, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। क्या सरकार का कभी पुल्लिंग बनेगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे नहीं, इसका कभी पुल्लिंग नहीं बनेगा। पुलिस, पुलिस भी कैसा शब्द है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है, और पुलिस शब्द का भी कभी क्या नहीं बनता है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग। सेना, सेना की बात करूं तो जो सेना शब्द है ये भी कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है, और इसका भी कभी क्या नहीं बनता मेरे दोस्त, तो कहेंगे इसका भी कभी नहीं बनता क्या, पुल्लिंग। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव किस में होंगे मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग में होंगे, और खास बात यह है कि इसका कभी भी क्या नहीं बनेगा, तो कहेंगे पुल्लिंग। बात समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आ गई तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे दोस्त, और लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं अगला नियम।
अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द का जो है 8वां नियम कहता है मेरे दोस्त, कौन सा नियम? 8वां नियम कहता है कि प्रायः पुल्लिंग शब्दों में कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं मेरे दोस्त जिसमें प्रत्यय जोड़ के हम क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग के शब्द होंगे, उसमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। वही लिखा है मेरे दोस्त कि प्रायः पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं? शब्द किसके होंगे? तो कहेंगे पुल्लिंग के होंगे, लेकिन मेरे दोस्त उसमें कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिसको हम जोड़ के अगर एक नया शब्द बना दे तो वो शब्द किसके हो जाएंगे? तो कहेंगे वो शब्द हो जाएंगे स्त्रीलिंग के। बस उसी को ये ऐसे इस रूप में बोल रहा है। तो आइए उन प्रत्ययों को देखते हैं जिन प्रत्ययों को जो है किसी पुल्लिंग वाले शब्द में यदि हम जोड़ दें तो, और जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा वो किसका होगा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का होगा। तो आइए बना के देखते हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन सा प्रत्यय है। एक है ई प्रत्यय, इका प्रत्यय, आनी प्रत्यय और इन प्रत्यय। ये 4 ऐसे प्रत्यय हैं जो यदि हम किसी पुल्लिंग शब्द में जोड़ के शब्द बनाए तो ये जो शब्द बनेंगे मेरे दोस्त वो हो जाएंगे किसके? तो कहेंगे स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए बात करते हैं किसका? तो कहेंगे ई प्रत्यय का। ई प्रत्यय में कुछ शब्द है जैसे है बेटा। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा कैसा शब्द, तो कहेंगे पुल्लिंग का। दादा कैसा शब्द है? तो कहेंगे पुल्लिंग का। देव भी कैसा शब्द? तो कहेंगे पुल्लिंग का। पुत्र भी कैसा शब्द है मेरे दोस्त? तो कहेंगे पुल्लिंग का। लेकिन इन पुल्लिंग वाले शब्दों में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? तो कह रहा है ई प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय जोड़ेंगे। और जब ई प्रत्यय लगाएंगे मेरे दोस्त तो क्या बन जाएगा? बेटा का क्या बनेगा? तो कह रहा है बेटा का बन जाएगा बेटी। जैसे ही ई प्रत्यय जोड़ेंगे बेटा से क्या बन जाएगा? बेटी बन जाएगा। अब बेटी कैसा शब्द? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। तो पुल्लिंग वाले शब्दों में जैसे ही ई प्रत्यय लगाए हम और एक नया शब्द बना, कौन सा? तो कहेंगे बेटी। और बेटी जो शब्द बना वो किसका? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। अब देखिए दादा में जब ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दादा से दादी। और दादी शब्द कैसा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। देव लिखा है, देव में जैसे ही मेरे दोस्त ई प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? देवी। देवी कैसा शब्द है? तो कहेंगे देवी तो स्त्रीलिंग का शब्द है। पुत्र है ना, पुत्र कैसा शब्द? तो कहेंगे पुल्लिंग है अभी। जैसे ही इसमें मेरे दोस्त कौन सा प्रत्यय जोड़ दिए? ई प्रत्यय जोड़ दिए तो पुत्र का क्या बन जाएगा? तो कह रहा है पुत्र का बनेगा पुत्री। अब पुत्री शब्द कैसा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। यही तो नियम था कि पुल्लिंग वाले शब्दों में अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो जो नया शब्द बनेगा वो किसका होगा मेरे दोस्त? तो कह रहा है स्त्रीलिंग का। ये रहा इधर पुल्लिंग का, और ई प्रत्यय इधर जोड़े तो कौन सा बन गया? तो कह रहे हैं स्त्रीलिंग का बन गया। अब देखो अगला कौन सा प्रत्यय है? तो अगला कह रहा है ई का प्रत्यय। अगर हम पुल्लिंग शब्दों में ई का प्रत्यय जोड़ दे मेरे दोस्त और उससे जो नया शब्द बनेगा ना वो किसका हो जाएगा? तो कह रहा है कि स्त्रीलिंग का हो जाएगा। भरोसा नहीं है तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। लेखक। लेखक में ई का प्रत्यय जोड़ दो मेरे दोस्त तो क्या बन जाएगा? लेखक का। लेखिका। लेखक से क्या बनेगा? तो कह रहा है लेखक से बन जाएगा लेखिका। लेखक कैसा शब्द? तो कह रहा है पुल्लिंग शब्द होगा। लेकिन लेखिका कैसा शब्द? तो लेखिका हो जाएगा स्त्रीलिंग का। ये हुआ लेखिका कैसे स्त्रीलिंग का? लेखक कैसे स्त्रीलिंग में बदला? तो कह रहा है ई का प्रत्यय जोड़ने से एक शब्द नया बना लेखिका। और लेखिका कैसा शब्द मेरे दोस्त? तो कह रहा है लेखिका स्त्रीलिंग का। अब देखो नायक में यदि हम ई का प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? नायिका। नायिका कैसा शब्द है? तो कह रहा है नायिका जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग का। क्या लिखा है? सेवक। और सेवक में यदि हम ई का प्रत्यय जोड़ दे, कौन सा प्रत्यय? ई का प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? सेविका। सेविका कैसा शब्द? तो सेविका है स्त्रीलिंग का शब्द। सेवक कैसा शब्द? तो कहेंगे पुल्लिंग। लेकिन सेविका कैसा? तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। अब बात करें गायक की। गायक में यदि हम जोड़ दे कौन सा प्रत्यय? ई का प्रत्यय। तो गायक का क्या बन जाएगा? कहेंगे गायक का बन जाएगा गायिका। गायिका कैसा शब्द है? तो कहेंगे गायिका जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए अगला कौन सा प्रत्यय है? तो कह रहा है आना प्रत्यय।
जब हम किसी पुल्लिंग शब्दों में आना प्रत्यय जोड़ के नया शब्द एक बना दे मेरे दोस्त, तो जो नया शब्द बनेगा वो किसका, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आइए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। क्या लिखा है, भवन। अब भवन में कौन सा प्रत्यय जोड़ दे, आनी प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, भवानी। जैसे ही भवन में आनी प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया, भवन से भवानी। अब भवानी में बताइए भवानी में कैसा लिंग, तो कहेंगे स्त्रीलिंग होगा। भवानी शब्द किसका, तो स्त्रीलिंग का हो जाएगा। अब इंद्र में अगर हम जोड़ दे, इंद्र में क्या जोड़ दे, आनी जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे इंद्र में जैसे ही आनी जोड़ेंगे बन जाएगा इंद्राणी। और इंद्राणी शब्द मेरे दोस्त किसका, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। अब क्या लिखा है, मंत्री। अब मंत्री में जैसे ही आनी प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा, तो कह रहा है आनी जैसे ही लगाएंगे बन जाएगा मंत्राणी। और मंत्राणी शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। इतनी बात समझ में आई? क्या लिखा है, सेठ लिखा है। और सेठ में जैसे ही हम आनी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सेठ में जैसे ही आनी जोड़ेंगे बन जाएगा सेठानी। क्या बन जाएगा, सेठ का सेठानी। और सेठानी कैसा शब्द, तो कहेंगे सेठानी जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। इतनी बात समझ में आई? अगला प्रत्यय कौन सा है, तो अगला प्रत्यय लिखा है इन। जब किसी जो पुल्लिंग शब्द में, यदि किसी पुल्लिंग शब्द में इन प्रत्यय जोड़ के एक नया शब्द बना दे, तो मेरे दोस्त वो जो नया शब्द बनेगा ना, वो किसका, स्त्रीलिंग का होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आइए इसको भी दिखाते हैं। क्या लिखा है, सुनार। सुनार में जैसे ही हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे मेरे दोस्त, इन। बताइए क्या बनेगा नया शब्द, तो बन जाएगा सुनारीन। सुनारीन। सुनारीन शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का है। अब देखो धोबी में अगर हम इन प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा आपका धोबीन। धोबीन शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। कुम्हार में अगर हम इन प्रत्यय जोड़ दें मेरे दोस्त तो क्या बनेगा, तो कहेंगे कुम्हार में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुम्हारीन। और कुम्हारीन जो है कैसा शब्द, तो कहेंगे कुम्हारीन हो जाएगा स्त्रीलिंग का शब्द। अब क्या लिखा है, ग्वाला। ग्वाला में जैसे ही जोड़ेंगे इन प्रत्यय मेरे दोस्त तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे बन जाएगा ग्वालिन। ग्वालिन कैसा शब्द, तो कहेंगे ग्वालिन तो है स्त्रीलिंग का शब्द। इतनी बात समझ में आई? तो कौन कौन सा प्रत्यय देख लिए, ई का, आनी और इन। अभी भी कुछ प्रत्यय हैं उनको भी देख लेते हैं। इन प्रत्ययों को जब हम किसी पुल्लिंग शब्द में जोड़ के नया शब्द बनाते हैं मेरे दोस्त, तो जो शब्द बनता है वो किसका, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। आइए अगला भी देख लेते हैं। अभी दो प्रत्यय और बचे थे, इनको भी देख लेते हैं। कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय। यदि किसी पुल्लिंग शब्द में आ प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बना दे मेरे दोस्त, तो जो नया शब्द बनेगा ना वो किसका, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। जैसे क्या लिखा है, सुत। सुत कैसा शब्द है, तो कहेंगे सुत जो है पुल्लिंग शब्द है। श्याम कैसा शब्द है, तो कहेंगे पुल्लिंग है। निर्मल भी कैसा, तो कहेंगे पुल्लिंग है। और चंचल शब्द भी कैसा, तो कहेंगे चंचल शब्द भी पुल्लिंग है। अब इसमें हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तो कहेंगे आ। सुत में जैसे ही आप प्रत्यय मेरे दोस्त जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सुता। असुता कैसा शब्द, तो कहेंगे सुता का मतलब होता है पुत्री। और सुता शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। क्या लिखा है, श्याम लिखा है। श्याम कैसा शब्द है, अभी पुल्लिंग। जैसे ही आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्याम का क्या बन जाएगा, श्यामा। श्यामा शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। क्या लिखा है, निर्मल। और निर्मल में जैसे ही आप प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका निर्मला। निर्मला शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। क्या लिखा है, चंचल। और चंचल में जैसे ही मेरे दोस्त आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चंचला। चंचला शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। इतनी बात समझ में आई? कौन सा अगला प्रत्यय है, तो कह रहा है अगला प्रत्यय है आइन। जब किसी पुल्लिंग शब्द में आइन प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बना देंगे, वो शब्द किसका, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का हो जाएगा। क्या लिखा है, ठाकुर। ठाकुर शब्द कैसा, तो कहेंगे पुल्लिंग। ओझा भी क्या है, तो कहेंगे पुल्लिंग। अब देखिए ठाकुर में कौन सा प्रत्यय लगाइए, आइन प्रत्यय। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ठकुराइन। ठकुराइन क्या बनेगा, ठकुराइन। ठकुराइन शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का। ओझा में जोड़ेंगे आइन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, ओझाइन। ओझाइन। ओझाइन शब्द कैसा, तो कहेंगे स्त्रीलिंग का।
इतनी बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त, तो दबा के वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका लिंक हो चुका पूरी तरीके से मेरे दोस्त समाप्त, और कल एक पढ़ेंगे नया टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल।